राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, त्याग है और वो अग्नि भी है जिसने सृष्टि के इतिहास को सदा सदा के लिए बदल दिया। यह है सती माता की रहस्यमयी कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना पूर्ण नहीं हुई थी, तब ब्रह्मा जी के एक तेजस्वी पुत्र हुए, प्रजापति दक्ष। उनकी कन्याओं में सबसे सुंदर, सबसे तेजस्विनी, सबसे तपस्विनी कन्या थी माता सती। माता सती के हृदय में बचपन से ही एक नाम बस चुका था, महादेव, शिव, कैलाशपति। वो कोई साधारण नाम नहीं था, वो उनके आत्मा का स्वर था। माता सती जब छोटी थी तभी उन्हें भगवान शिव का ध्यान लगा रहता। उनके मन में यही था, अगर मुझे कोई पति मिले तो वे केवल महादेव हों। वक्त बीतता गया, माता सती ने कठोर तप किया। कई वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर केवल एक ही साधना की, हे भोलेनाथ, आप ही मेरे पति बनिए। और जब तप पूर्ण हुआ, भगवान शिव स्वयं हिमालय से उतर कर आए और देवगणों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। आकाश में देवता फूल बरसा रहे थे, धरती पर ऋषि मुनि नृत्य कर रहे थे। दक्ष का गर्व उस दिन 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसकी पुत्री अब स्वयं त्रिलोकीनाथ की अर्धांगिनी बनी थी। परंतु यहीं से शुरू हुआ वह अध्याय जिसने प्रेम को परीक्षा के अग्नि कुंड में डाल दिया। समय बीता और एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारी सृष्टि के देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, पर एक नाम छूट गया, महादेव का नाम। माता सती ने जब सुना कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मैं भी उस यज्ञ में जाऊं, आखिर वो मेरे पिता हैं। महादेव मुस्कुराए, सती, जहाँ अपमान का भय हो वहाँ भक्ति नहीं, वहाँ केवल पीड़ा होती है। पर माता सती का हृदय पुत्री धर्म में डगमगा गया। उन्होंने कहा, मैं फिर भी जाऊंगी, अपने पिता के घर बिना बुलाए ही। माता सती जब वहां पहुंची तो यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। राजा दक्ष ने कठोर स्वर में कहा, जिसका पति शवों के बीच रहता है, जिसने खुद को संसार से काट लिया है, उसकी पत्नी यहाँ क्यों आई है? ये शब्द माता सती के हृदय में तीर की तरह लगे। वो कांप उठी, उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि की लपटें निकलने लगी। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए कहा, जिस देह को तुमने जन्म दिया वह देह आज तुम्हें लौटा रही हूँ, हे पिता, क्योंकि यह देह अब मेरे शिव का अपमान सह नहीं सकती। और फिर माता सती ने वहीं यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर लिया। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया, आकाश हिल उठा, पृथ्वी कांप उठी, देवता रो पड़े। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव की आंखों से अग्नि बरसने लगी। उन्होंने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा, जा उस यज्ञ का अंत कर दे जहाँ प्रेम का अपमान हुआ है। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को जला डाला, दक्ष का मस्तक काट दिया और उस दिन से महादेव ने सती के विहीन होकर शमशान को अपना निवास बना लिया। परंतु यह अंत नहीं था, प्रेम अमर था। माता सती ने फिर जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। और फिर वही माता पार्वती फिर से वही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। आज भी जब कोई स्त्री पति के प्रति अखंड प्रेम रखती है तो उसमें सती माता की छाया होती है। जब कोई साधक भगवान शिव के नाम पर भक्ति करता है तो उसमें माता सती की आत्मा झलकती है। माता सती ने दिखाया, प्रेम बलिदान है, अहंकार नहीं। उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। तो भक्तों, अगर आपको यह कथा दिल से महसूस हुई हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और ऐसी ही अद्भुत रहस्यमयी भक्ति से भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य भक्ति वन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।